जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप अभी तक डेटा को मैन्युअली एनालाइज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल के बारे में बताऊंगा, जो बड़े से बड़े डेटा सेट को जल्दी और प्रोफेशनल तरीके से समझाने का सबसे बेस्ट टूल है। अगर आप कभी सेल्स रिपोर्ट, ऑफिस डेटा या किसी बड़े डेटा सेट पर काम करते हैं तो पिवट टेबल आपकी एनालाइजिंग स्पीड को कई गुना तक बढ़ा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, फील्ड को सही तरीके से कैसे अरेंज करते हैं और डेटा को समराइज कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं एंड समझते हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल समझने से पहले हमें पिवट टेबल की ज़रूरत क्यों है इसको समझ लेते हैं। आप फॉर एन एग्जांपल आपसे कोई पूछे इस रॉ डेटा सेट के अंदर कि भाई डेट वाइज सेल्स क्या हुई है, तो आप डेट वाइज सेल्स कैसे बताओगे। आप कोशिश करोगे कि मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, फ़िल्टर लगा के अब मैं पर्टिकुलरली डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट सिलेक्ट की मैंने, तो डेट सिलेक्ट करने के बाद एक-एक डेट मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं डेट वाइज़ सेल्स बनाऊँगा। तो इससे तो ये तो मुझे टाइम जो है मेरा 5 मिनट का काम था, वो मुझे घंटे लग जाएँगे करने में। तो यहाँ पर जो है हमारा पिवट टेबल काम करता है। तो सबसे पहले मैं डेटा की स्टार्टिंग पे चला जाता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं चला गया A1 सेल पे, क्योंकि मेरा डेटा जो है यहीं से चालू हो रहा है। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ऑल्ट DP। ये आपके पास एक ऑप्शन क्लिक होगा, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विज़ार्ड। तो अब यहाँ से जो है ये जो है ऑल्ट DP, ये पिवट टेबल बनाने का शॉर्टकट की है। तो ऑल्ट DP प्रेस करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आया पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विज़ार्ड। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पे कहीं पर आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, सीधे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन आएगा रेंज। रेंज ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर भी आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सीधे नेक्स्ट पे जाना है आपको। एंड देन तीसरे ऑप्शन पे ये पूछेगा आपसे कि पिवट टेबल जो है सेम शीट पे बनानी है या न्यू वर्कशीट पे बनानी है। तो हमें न्यू वर्कशीट पे बनानी है, तो जो ऑप्शन ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पर न्यू वर्कशीट, तो हम यहाँ से सीधे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा पिवट टेबल बन गया। अब ये हमारा पिवट टेबल बन गया, अब यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। तो अभी हमें जो हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या था कि हमें फील्ड कैसे सेट करनी है। फील्ड सेट करने के लिए आप सबसे पहले हमें काम क्या था, हमें जो है डेट वाइज सेल्स पता करनी थी। तो डेट वाइज सेल्स पता करने के लिए भाई मैंने वहाँ पर बोला था कि हम फ़िल्टर तो लगाएँगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, सीधे अपने पिवट टेबल फील्ड्स, यहाँ पर आप साइड में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा पिवट टेबल फील्ड्स। यहाँ पर हमें क्या पता करना था, डेट वाइज सेल्स। तो मैंने क्या उठाया, डेट को उठाया और ये रॉ में रख देता हूँ एंड सेल्स को उठा के वैल्यू में रख देता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो भाई यहाँ पर तो ये मंथ आने लगा, यहाँ तो डेट तो आई नहीं। अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, ये डेट एक्सपेंड हो जाएगी। यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ये डेट एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये डेट वाइज सेल्स मुझे पता चल गई। अब काफ़ी लोगों के सिस्टम पे ऐसा नहीं आएगा, उनके पास डायरेक्टली डेट वाइज सेल्स आ जाएगी। समटाइम्स होता है ये कि यहाँ पर आपको मंथ दिखाई देगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सीधे यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके ये सारे एक्सपेंड हो जाएंगे। अब सेम अगर आप मैं इस पर माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो ये साइड हो जाएंगे सारे, ये पूरा मंथ का पता चल गया मुझे। सीधे मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ तो डेट वाइज मुझे पता चल गया। तो डेट वाइज अब मुझे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे मैंने यहाँ पर डेट को रॉ में रखा और सीधे सेल्स को मैंने वैल्यू में रख दिया, तो मुझे डेट वाइज सेल्स पता चल गई। चलिए हम दोबारा से रॉ डेटा पे चलते हैं और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। अब फॉर एन एग्जांपल अब मुझे डेट वाइज सेल्स पता चल गई। अब रिपोर्ट के अंदर तो अब मुझे दिख रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एम्प्लॉय नेम दिखाई दे रहा है। अगर मुझे एम्प्लॉय की डेट वाइज सेल्स पता करनी हो तो मैं पता कर सकता हूँ, बिल्कुल पता कर सकता हूँ। अब मैं अपने पिवट टेबल पर दोबारा जाता हूँ। आप चाहो तो दोबारा न्यू पिवट टेबल भी बना सकते हो या सेम पिवट टेबल को भी यूज़ कर सकते हो। डेट तो मैंने इसमें रखी रखी है। अब मैं क्या करता हूँ,
मुझे एम्प्लॉय का जो है पता करना था, एम्प्लॉय का डेट वाइज सेल्स। तो मैंने एम्प्लॉय को भी उठा के रॉ डेटा में रख दिया। रॉ डेटा में रख दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय का डेट वाइज सेल्स पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अब मुझे जो है एम्प्लॉय का डेट वाइज सेल्स पता चल गया इसके अंदर। आप मुझे यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि एम्प्लॉय का डेट वाइज सेल्स ही मुझे पता चल गया यहाँ पर। आप चाहो तो नई पिवट टेबल बना के फिर भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो अपना काम ईज़ी हो गया। तो और चेक करते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अंदर। और हम इसके अंदर चेक करेंगे तो हम इसके अंदर रीजन वाइज सेल्स भी ऐसे ही पता कर सकते हैं। अगर मुझे रीजन वाइज पता करनी होगी तो रीजन वाइज कैसे पता करूँगा? रीजन वाइज भी मैं उसके अंदर रीजन को रॉ में डालूंगा और टोटल सेल्स को कर लूँगा। अब आप यहाँ पर चेक करोगे कि यूनिट सोल्ड भी आ रहा है। अगर मुझे पता करना हो कि एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट सेल करी है और टोटल सेल्स कितनी करी है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, ये डेटा मेरा बना हुआ था। तो यहाँ से मैं यूनिट वाला जो कॉलम है, यूनिट यूनिट सोल्ड, इसको भी मैं उठा के वैल्यू में रख देता हूँ। ये मुझे यूनिट भी बता देगा और टोटल सेल्स कितनी करी है ये इसने ये भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।